स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। आज है 18 सितंबर 2025 और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने देहरादून वाले नए घर में। तो आजकल चल रहे हैं पितृपक्ष और आज है द्वादशी, तो 3 दिन में देवी पक्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो एडवांस में आप सभी को शुभ नवरात्रि। और मैं फाइनली एक और नई वीडियो लेकर के आप सभी के पास आ गया हूं और इस वीडियो में मैं आपको हर बार की तरह दिखाने वाला हूं अपनी नवरात्रि सेलिब्रेशन की, हम कैसे पूरी तैयारी करेंगे नवरात्रि की और कैसे नवरात्रि मनाएंगे। और इस बार की नवरात्रि तो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि ये बिल्कुल नया शहर है, तो हमको यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें मतलब देखने को मिलेंगी इस बार। तो बिना मेरा और आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं पहले आपको अपनी प्रिपरेशंस दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ नवरात्रि के व्रत वाले दिन। मौसम की अगर बात की जाए तो पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर देहरादून के आसपास बाढ़ भी आ रखी है, जैसे प्रेम नगर, मसूरी वगैरह इलाकों में बाढ़ भी आ रखी है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें, जहाँ पे भी सब हैं सब स्वस्थ रहें। और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है ये बारिश सभी की लाइफ को। हमारे भी 2 एग्ज़ाम्स अभी तक पोस्टपोन्ड हो गए हैं इस बारिश की वजह से। और अभी के समय पर अगर बात की जाए तो पीछे की कुछ पहाड़ियों पे हॉल लगा हुआ है, कोहरा लगा हुआ है और पीछे सौंग नदी की कलकल बहने की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो नदी का तो ठीक लगता है, लेकिन बहुत दिनों से बारिश हो रही है तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कि अच्छा नहीं लग रहा है उतना। नवरात्र की तैयारियों में सबसे पहले आता है काम इस डलिया को सजाने का। तो ये डलिया मैंने ली थी सावन के महीने हरेला बोने के लिए और इस बार नवरात्रि में माता जी का हरियो हम इसी में ही बोएंगे। तो इसको मैंने संभाल के रख लिया था और इसको अच्छे से पानी से धो करके और धूप में सुखा लिया था मैंने। अब मैं इसको रोली, हल्दी, गेरू इन सब की मदद से अलंकृत कर रहा हूँ ताकि मैं इसके में नवरात्रि वाले दिन माता जी का हरियो बो पाऊँ। ये हैं मंदिर के कुछ कपड़े और कुछ डब्बे, तो इनको फटाफट धो लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और फाइनली अब जाके सूरज ढलने को आया है। पूरे दिन भर बारिश रही सुबह के समय पर और फिर दोपहर में थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए धूप आई और फिर से यहाँ पर काले बादल छा गए हैं, दोबारा से अपनी जगह पर आ गए हैं। और फिर से अभी येलो अलर्ट दिखा रहा है अभी के लिए और ऑरेंज अलर्ट दिखा रहा है कल के लिए। और हर जगह पे बिल्कुल काला काला हो रखा है, पीछे माल देवता की पहाड़ियाँ काली हो रखी हैं और ये सामने पीछे मसूरी पूरा कह सकते हैं एक तरीके से ढक गया है काले बादलों की वजह से। नहीं तो अभी तक हमको मसूरी बहुत ही चमचमाता हुआ नज़र आ रहा होता, बट बारिश के चलते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देहरादून से भी ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे, तो इसलिए अभी मसूरी भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि इतने ज़्यादा घने बिल्कुल काले बादल हो रहे हैं। ये वीडियो में कम घने लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा घने हो रखे हैं। अब बारी आती है सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज करने की और मंदिर साफ़ करने की। तो एक एक करके सारे भगवान जी का मैंने श्रृंगार चेंज किया, उनको नहलाया धुलाया और फिर मंदिर की सफाई करके उनको दोबारा से मंदिर में विराजमान किया।
अब बालकनी में मैं ले आया हूँ मंदिर के सारे बर्तनों को, और हम इन बर्तनों को पीताम्बरी की मदद से चमकाएंगे। तो पहले पीताम्बरी का एक लेप मैं इनके ऊपर लगा दूंगा, बर्तनों को गीला करके अच्छे से। और उसके बाद जब ये लेप जो है सूख जाएगा बर्तनों के ऊपर ही लगे लगे 10-15 मिनट बाद, तब हम इनको अच्छे से घिस के साफ़ करके अपने बर्तनों को चमकाएंगे। नवरात्र में मुझे घरों में लगने वाली कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है तो वो है ये तोरण। तो अभी मैं 2 तोरण बना रहा हूँ, एक मंदिर के लिए और एक घर के मेन गेट के लिए। और ये जो तोरण होते हैं ये सिर्फ कहा जा सकता है कि दहली पूजन या फिर शुभता के प्रतीक नहीं होते हैं, या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जब इन आम के पत्तों से, इन तोरण से जब हवा होते हुए हमारे घर के अंदर आती है तो वो शुद्धता अपने साथ लाती है, घर के अंदर पॉजिटिव ऑरा लाती है अपने साथ में, और साथ ही साथ कीड़े मकोड़ों को भी दूर भगाती है। इसलिए कहा जाता है कि बार त्योहारों पर हमको टाइम टू टाइम आम के पत्तों से और अशोक के पत्तों की मदद से जो तोरण है वो बना करके लगाना चाहिए। बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और सामान मैं गणेश उत्सव के टाइम पे ही ले आया था मैं मार्केट से। तो अभी मैं अपना फेवरेट काम शुरू कर रहा हूँ माता जी का नाम लेकर के, यानी कि माता जी का दरबार सजा रहा हूँ। और इस बार चूँकि अलग बिल्कुल कमरा है हमारा मंदिर वाला, और यहाँ पे अलग चीज़ें अवेलेबल हैं, तो थोड़ा सा अलग तरीके से डेकोरेशन होगा इस बार। तो चलिए देखते हैं कि इस बार का डेकोरेशन किस तरीके से होगा और कैसा दिखने वाला है। बैकड्रॉप में मैंने सुंदर सी एक लाल रंग की चुन्नी लगा दी है, और अब मैं दीवार पे चिपका रहा हूँ नवदुर्गा पट्टा, जो कि मैंने इस बार की नवरात्र में नया बनाया था दोबारा से, क्योंकि पिछले वाला जो था वो वहीं पे छूट गया था फरीदाबाद में। तो अभी मैंने देहरादून में नए स्टाइल में थोड़ा सा और थोड़े से करेक्शंस के साथ में नवदुर्गा पट्टा बनाया है दोबारा से। तो इसमें नवदुर्गा, मातृका और बहुत सारे उत्तराखंड के स्थानीय देवी देवता होते हैं, जैसे कि पूर्णागिरी माता, डूनागिरी माता, कोट की माई, भराड़ी माता, सोर की भगवती माता और गंगानाथ जीऊ, गोल जीऊ, ऐसे और त्रिदेवियाँ, मातृकाएँ, ठीक है। और अलग अलग तरीके की एपेंड चौकियाँ इसमें बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। तो इसको लगाने से माना जाता है कि पूजा हमारी जो नवरात्रि के व्रत की है वो संपन्न हो जाती है। और कहा जाता है कि ये पट्टा जिस दीवार पर लगा होता है उस दीवार के सहारे से ही अगर हम अपनी बाकी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो वो भी संपूर्ण माने जाते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र जहाँ से कि हम आते हैं, वहाँ पर अलग अलग पर्वों त्योहारों में और अलग अलग शुभ अवसरों पर ऐपण शैली में अलग अलग तरीके के पट्टा बना करके दीवार पर लगाए जाते थे पुराने समय पर। तो पुराने समय पर तो सीधा गेरू से लिपाई करके बिस्वार यानी कि चावल के पेस्ट की मदद से ही डिज़ाइंस बनाए जाते थे, लेकिन आज के समय पर बदलते समय के साथ में ये जो डिज़ाइंस हैं पट्टे के, ये कागज़ के ऊपर और लकड़ी के पट्टे के ऊपर बनाए जाने लग गए हैं। और जैसे शादी में या फिर जितने भी मांगलिक कार्य होते थे उसमें ज्योति पट्टा नाम का एक पट्टा होता है वो लगाया जाता था। ठीक उसी प्रकार से नवरात्र के पूजन में नवदुर्गा पट्टा का प्रयोग किया जाता है और बाकी पूजन में भी नवदुर्गा पट्टा का प्रयोग किया जाता है।
तो ज्योति पट्टा तो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अभी भी, लेकिन नवदुर्गा पट्टा उतना पॉपुलर नहीं है। तो हम सभी को एक कदम उठाना चाहिए और दोबारा से ये जो पुरानी परंपरा है हमारे कुमाऊं क्षेत्र की, इसको उठाना चाहिए दोबारा से और इसको कंज़र्व करके रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक सुंदर चीज़ है। आप जब खुद इसको बनाएंगे तो आपको इसकी जो पॉजिटिविटी है और जो कामनेस है वो आपको खुद से अंदर फील होगी। तो अभी मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है, सिक्योर कर लिया है सेलो टेप की हेल्प से। तो अब हम बाकी की डेकोरेशंस करते हैं। तो दगड़ियों, जो माता जी का दरबार है वो मैंने सजा लिया है और यहाँ पर मैंने नवदुर्गा पट्टा बनाया था यहाँ के लिए, वो मैंने यहाँ पे बना के चिपका दिया है। और यहाँ पर चौकी के नीचे मैंने हल्दी और आटे के मदद से मैंने रंगोली टाइप बना दी है। तो ये मैंने वो डिज़ाइंस बनाए हैं जो कि एपन में गेरू बिस्वार से बनाए जाते हैं पूजा की चौकी के आसपास और पूजा स्थल पर। और क्योंकि यहाँ पर टाइल है तो टाइल पर गेरू बिस्वार से एपन देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो टाइल पे दाग छोड़ देता है। तो इसलिए जो डिज़ाइंस उसमें बनाए जाते हैं गेरू बिस्वार से पूजा की चौकी पे, तो वो मैंने इससे हल्दी और आटे की मदद से बना दिए हैं। और इधर अष्टदल कमल बना दिया है, माता जी का आसन लगा दिया है। और कल मुझे पूजा में कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो मैंने सारी चीज़ें ये अच्छे से अरेंज करके रख ली हैं, जैसे कि ये पूजा सामग्री है। और इधर हरेला के लिए जो बीज हैं वो भीग रहे हैं। हरेला माने जो खेतरी या जो ज्वारे उगाए जाते हैं माता की, उसे हमारी पहाड़ी भाषा में हरेला कहा जाता है। और साथ ही साथ ये इतने सारे बर्तन हैं पूजा के, और ये 9 दिन की पूजा में पूरी जो सामग्री काम में आएगी वो यहाँ पे रखी हुई है मैंने साइड में। और उधर कुछ पूजा के ज़रूरी कपड़े हैं और बाँस की डलिया है जिसमें हम अपना हरेला बोएंगे। तो इतनी तैयारी, जो बेसिक तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और मंदिर साफ़ हो गया है। मंदिर में मैंने भगवान जी का सबका श्रृंगार चेंज कर दिया है। तो इतनी तैयारी बेसिक हो गई हैं। तो अब हम कल पूजा करेंगे और अभी मैं जा रहा हूँ अपने पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि कल मेरा पेपर भी है। तो मिलते हैं पेपर देके सीधा पूजा के लिए। तो आज है 22 सितंबर 2025, यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो शुभ नवरात्रि सभी को। और सुबह सुबह उठ के 5 बजे 6:30 बजे मेरी बस आती, तो बस में बैठ के हम पेपर देने गए और मैं पेपर दे के वापस आया और काफ़ी ठीक रहा मेरा पेपर। उसके बाद मैं दोपहर में मैं आया तो मार्केट से कुछ बाकी और भी ज़रूरतों का सामान लेते हुए रिक्शा करके मैं घर वापस आया, क्योंकि व्रत की वजह से उतनी ज़्यादा ताकत नहीं आ रही थी कि मैं घर तक पैदल आऊँ। और उसके बाद घर पहुँच करके मैं चेंज करूँगा और उसके बाद पूजा करूँगा। दोपहर के बज रहे हैं 1 और अभी मैं हो गया हूँ तैयार पूजा के लिए। मैं फाइनली पेपर दे के घर आ गया हूँ वापस। तो अभी मैं तैयार हो गया हूँ अच्छे से धोती कुर्ता पहन के। और एक चीज़ अगर मैं आपको नहीं दिखाऊं तो मैंने ली है ये ब्लूटूथ माइक। तो अगर आपको अब ऑडियो में चेंज आ रहा होगा तो ये इसकी वजह से चेंज आ रहा है, इस माइक की वजह से। और कोई भी सजेशन आपके हों इन माइक्स को लेकर के, या फिर कोई भी रिव्यू अगर आपका हो ऑडियो क्वालिटी को लेकर के, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब जल्दी जल्दी चलते हैं और पूजा करते हैं जाकर के। सदा भवानी दाहिनी सिद्ध करे
जगदा रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेशा तली गंगा रामेश्वर मरिया पनारा उन्हीं गुणों दादी बड़ी बड़ी नूनो द्वारा खोल दे माता खोल भवानी धर्म के वाड़ा आहा खोल दे माता खोल भवानी धर्म के वाड़ा आहा गोरी गंगा भागीरथी को के भलो रे वाड़ा आहा गोरी गंगा भागीरथी को के भलो रे वाड़ा आहा खोल दे माता खोल भवानी धर्म के वाड़ा। अभी मैं तोरण बांधने की जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये जैसे ही मैंने स्टैंड पकड़ा वैसे ही 2 टुकड़ों में टूट गया और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। अब इसी के बिना ही काम चलाना पड़ेगा जैसे तैसे करके। अब देखते हैं क्या क्या होता है इसके बिना। पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं ये गाय के कंडे जला रहा हूँ माता जी के हवन के लिए। तो फटाफट इनको जलाते हैं और फिर माता जी का हवन करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं। शाम के बज रहे हैं 7 और अभी समय हो गया है शाम की पूजा का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं नवरात्र में शाम के समय पर दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करता हूँ, तो अभी बस उसी की तैयारियाँ हो रही हैं। आज है नवरात्र का दूसरा दिन। शाम के बज रहे हैं 6:45। तो मैंने तैयार हो गया हूँ मैं अच्छे से। मैंने धोती पहन ली है और अभी हम करेंगे माता जी का पाठ और आरती। तो आज मैंने माता जी को पहनाए हैं ऑरेंज कलर के कपड़े। आज उनका श्रृंगार कुछ इस तरीके का है, आप भी कीजिए उनके दर्शन। और अब हम करते हैं फटाफट से पूजा। और ये दिया मैंने कल जलाया था, कल से अभी तक ये लगातार जल रहा है। तो माता जी की कृपा है ये कि अभी तक जल रहा है ऐसे ही। तो अभी फटाफट पूजा कर लेते हैं।
आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और कोई भी आपके रिकमेंडेशंस हों, कोई भी आपके सुझाव हों किसी भी चीज़ को लेकर के, व्लॉगिंग को लेकर के, या फिर जो मैंने ब्लूटूथ माइक है जिसको कि मैं आगे भी अपनी आने वाली वीडियोस में यूज़ करूँगा उसको लेकर के, और जो ट्राइपॉड स्टैंड मैं लूँ कौन सी कंपनी का लूँ और कौन सा सही रहेगा मेरी व्लॉगिंग के लिए, वो उन सब को लेकर के भी जो आपके सुझाव होंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे करके जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कार्तिक करगेती मिलता हूँ आपसे एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री माँ।